दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय देख रहे हैं खबर टू एचडी। आज हम आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं। हमें जानते हैं कि आप सब आज का पेपर पढ़ चुके होंगे, लेकिन जो हम खबरें आपको दिखाने जा रहे हैं एकदम लेटेस्ट आज सुबह की खबरें हैं। इस समय आप देख रहे होंगे कि एक बहुत ज़्यादा मामला ट्रेंडिंग में चल रहा है, फ़ोन रिकॉर्डिंग वाला, जिसे पेगासस कहा जा रहा है। ये पेगासस क्या है, इसके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के ही सांसद हैं, बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने मोदी से क्या सवाल किए हैं और ये भी बताएंगे। पोर्नोग्राफी आप सब जानते हैं, गंदी फिल्मों को पोर्नो फिल्में कहा जाता है। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के जो पति हैं राज कुंद्रा जी, उनके बारे में कौन से केस लगे हैं, कैसे वो इस केस में अरेस्ट किए गए हैं, और ये भी बताएंगे कि योगी जी ने एक बच्चे वाले को जो उन्होंने एक जनसंख्या नियंत्रण पे कानून लाना चाहते थे, उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं कि एक बच्चे के लिए क्या देंगे क्या नहीं देंगे, इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी देंगे। लेकिन उसके पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं, अगर आप पहली बार हमसे जुड़े हैं, इसी तरह की लेटेस्ट खबरें जानना चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ऑल में लगा लीजिए, जब भी हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए आइए आपको पूरी खबर दिखाते हैं। दोस्तों तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह की फ़ोटोज़ आपने बहुत ज़्यादा देखी होंगी, फेसबुक पर भी देखी होंगी, ट्विटर भी देखी होंगी, बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है आजकल। इसमें जो ऊपर लिखा हुआ अपने हो चाहे पराए हों, तुम सब पे नज़र रखता हूँ, कहने का मतलब है कि चाहे अपने पार्टी के हों, चाहे विपक्ष के नेता हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे जज हों, चाहे कोई भी हो, सब पे नज़र रखता हूँ। मतलब ये मोदी जी को आरोप लग रहा है कि जो पेगासस एक सॉफ्टवेयर है, उसके द्वारा इन बड़े बड़े नेताओं के, पत्रकारों के, इन सब के कैसे रिकॉर्डिंग हुई, इसके बारे में इनके ही बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इनसे खुद सवाल किया है कि अगर सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो सरकार को, मोदी जी को जवाब देना चाहिए, देश की जनता को बताना चाहिए कि ये रिकॉर्डिंग कौन करा रहा था। इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें। ये देखिए आज सुबह का लेटेस्ट आज ये समाचार है, एकदम मॉर्निंग का सुबह देख सकते हैं आप, सुबह 9:30 बजे AM लिखा हुआ है। मैं जूम कर रहा हूँ, अभी दिखा दूंगा, ये नीचे देख लीजिए आप। जनसत्ता बहुत बड़ा अखबार है दिल्ली का, आप जानते हैं। तो इसमें देखिए लिखा हुआ पेगासस केस, भारतीय ऑपरेशन को अगर केंद्र नहीं, मतलब भारतीय, अपने कहने का जो भारत में रिकॉर्डिंग की गई पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तो वही लिखा हुआ भारतीय ऑपरेशन को अगर केंद्र नहीं तो किसने दिए पैसे। मतलब कहने का मतलब ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर है पेड है, बगैर पैसे के काम नहीं होता इसमें। तो ये कहने का मतलब सुब्रमण्यम जी कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार ने पैसे नहीं पेड किए तो कौन इसके लिए पैसा दिया, ये रिकॉर्डिंग करवाने के लिए। सरकार लोगों को बताए, मोदी सरकार लोगों को बताए किसने पैसे दिए। वो लिखा ऑपरेशन को अगर केंद्र नहीं तो किसने पैसे दिए, साफ साफ लिखा हुआ है किसने इसमें सॉफ्टवेयर को पैसा दिया। मोदी सरकार लोगों को बताइए, स्वामी जी कह रहे हैं, बोले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है। मंगलवार को स्वामी ने ट्वीट किया कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पेगासस स्पाईवेयर एक कमर्शियल कंपनी है, एक व्यवसायिक कंपनी है जो पेड कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करती है, बगैर पैसे के काम नहीं करती। इसलिए प्रश्न उठता है कि भारतीय ऑपरेशन के लिए उन्हें किसने भुगतान किया। ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर सरकार ने पेड नहीं किया है तो किसने पेड किया है, और अगर ये सरकार नहीं बता पा रही तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था पे बहुत बड़ा एक, समझ लीजिए ये एक तरीके का हमारी सुरक्षा व्यवस्था खतरे में है। इसको सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए, सरकार को बताना चाहिए देश को कि इसके लिए किसने पैसे पेड किए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। देख सकते हैं ये आज का ही जनसत्ता सुबह 9:30 बजे का समाचार है, आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप चलिए पूरी खबर आपको पढ़ के सुनाते हैं। पेगासस स्पाईवेयर मामले को लेकर जारी विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि पेगासस स्पाईवेयर एक कमर्शियल कंपनी है जो पेड कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करती है। ऐसे में भारतीय ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अगर केंद्र नहीं तो किसने कंपनी को पैसे दिए थे। वो सीधा सीधा सवाल दाग दिया है मोदी जी पे कि अगर आपकी सरकार ने पैसे नहीं दिया इस पेगासस को तो किसने पैसा दिया है। अगर ये आपको बताना चाहिए, ये एक सरकार की जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अगर सरकार ने नहीं पैसे दिए, सरकार ने काम नहीं करवाया तो किसने किया, कैसे किया, सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर सरकार नहीं बता पा रही तो सरकार की नाकामी भी है, हमारी सुरक्षा व्यवस्था पे खतरा भी है। और अगर देखते हैं कंट्रैक्ट पर काम करती, इसलिए प्रश्न उठता है कि भारतीय ऑपरेशन के लिए उन्हें किसने भुगतान किया। भारत सरकार ने अगर नहीं किया तो किसने किया। भारत के लोगों को बताना मोदी सरकार का कर्तव्य है। सही बात है, सरकार को बताना चाहिए
कि किसने पैसे पेड किए, नहीं हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। बताते चलें कि पेगासस स्पाईवेयर मामले को लेकर स्वामी लगातार हमलावर हैं। ये बहुत बड़ी छोटी मोटी घटना नहीं मित्रों, ये बहुत बड़ी घटना है। अगर सरकार नहीं बता पाई तो इसका मतलब हमारे देश की गोपनीय सूचनाएं कोई भी रिकॉर्ड करके दूसरे देश को, दुश्मन देशों को उपलब्ध करवा सकता है। तो इसलिए सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए और ये मामला सामने आना चाहिए, किसने ऐसा कार्य किया। अगर सरकार ने नहीं करवाया तो किसने किया, और उसे सख्त सज़ा भी मिलनी चाहिए, हम तो कहते हैं। इससे पहले उन्होंने ट्विटर पर कहा था कि गृह मंत्री संसद में बताना चाहिए कि सरकार का उस इजरायली कंपनी से, मैं बता दूं कि एनएसओ नाम की एनएसओ एक ग्रुप है इजराइल में, जो उसी का सॉफ्टवेयर है पेगासस इजराइल का। तो इस इजरायली कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, सरकार बताना चाहिए सरकार को, जिसने हमारे टेलीफोन टैप किए। नहीं तो वाटरगेट की तरह सच्चाई सामने आएगी और हालात के रास्ते बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी, ये स्वामी जी कह रहे हैं। इधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के प्रमुख, अब आप समझ सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के प्रमुख ने दुनिया भर के पत्रकारों, मानवाधिकार रक्षकों, राजनेताओं की जासूसी करने के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर के उपयोग को बेहद चिंताजनक बताते हुए सोमवार को सरकारों से उनकी उन निगरानी तकनीकों पर तत्काल लगाम लगाने को आह्वान किया है जिनसे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है, मानवाधिकार का उल्लंघन है, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार भी कह रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक धोखा है। ये सॉफ्टवेयर जो बनाया गया था ये इजराइल के द्वारा, और थोड़ा संक्षेप में बता दूँ इसके संबंध में मैं एक विस्तृत वीडियो लेकर आऊँगा, पेगासस कैसे काम करता है, कैसे इसे लिया जाता है, क्या इसका सिस्टम में, थोड़ा संक्षेप में आपको जानकारी दे दूँ। ये सॉफ्टवेयर जो बनाया गया था सरकारों के लिए बनाया गया था कि आप आतंकवादी घटनाओं पर नज़र रख सकते हैं, उनके फ़ोन टैपिंग कर सकते हैं। और ये भी बता दूं कि इसके जो मुझे जानकारी है ये केवल सरकारों को ही उपलब्ध बेचा जाता है, सरकारों को ही सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाता है, प्राइवेट व्यक्ति को नहीं दिया जाता। ये इजरायली कंपनी एनएसओ का कहना है। अब इसके बारे में सब खुलासा हो रहा है, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे क्या है मामला। आप ये थोड़ा देख लीजिए, ऊपर लिखा हुआ ट्रेंडिंग, एक थोड़ी छोटा समाचार इसी के संबंध में है, उसको भी आपको जानना ज़रूरी है। अभी जनसत्ता सुबह का ही समाचार है। हाँ, पेगासस जो मैंने पहले आपको दिखाया, ये दूसरा समाचार है, देख लीजिए। पेगासस कांड रिपोर्ट में दी गार्जियन ने किया मोदी के इजराइल दौरे का जिक्र। अब जो दी गार्जियन बहुत बड़ा विदेशी अखबार है, उसने मोदी के इजराइल दौरे का जिक्र किया है, पेगासस के बारे में इशारा किया है। शाह बोले क्रोनोलॉजी समझिए। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये देख ली उसी समय की तस्वीर है जब मोदी जी गए थे और समुंदर किनारे वो मिलने नंगे पैर बताया जा रहा है कि वो उनसे मिलने, जो वहाँ के उस समय प्रधानमंत्री थे उन्हें मिलने आए थे वहाँ पे। तो अब आगे देखते हैं। पेगासस जासूसी कांड में ब्रिटिश न्यूज़ मीडिया वेबसाइट दी गार्जियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे का जिक्र किया है। पेगासस जासूसी कांड में ब्रिटिश न्यूज़ मीडिया वेबसाइट दी गार्जियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का जिक्र किया है। माइकल सैफी की लिखी कि मोदी राइवल राहुल गांधी अमंग पोटेंशियल इंडियन टारगेट्स ऑफ एनएसओ क्लाइंट शीर्षक वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय नंबरों का चयन मोटे तौर पर मोदी की साल 2017 की इजराइल यात्रा के समय शुरू हुआ था। कहने का मतलब है, ये जो वेबसाइट कह रही है कि जिन फ़ोनों की यहाँ पे टाइपिंग हुई, इन फ़ोनों का चयन जो है जब मोदी जी इजराइल गए थे 2017 में, तभी उन नंबरों का चयन शुरू हो गया था। कहने की ये जो वेबसाइट कह रही, कहने का तात्पर्य है 2017 से इन नंबरों की निगरानी शुरू हो गई थी, चयन शुरू हो गई। यह किसी भारतीय पीएम द्वारा इजराइल का पहला दौरा था, जो कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते रिश्तों को दर्शाने वाला था। इसमें दिल्ली और इजराइल के बीच अरबों डॉलर के सौदे शामिल हैं। खबर के मुताबिक मोदी और तत्कालीन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतान्याहू का जब नंगे पैर समुद्र तट के किनारे वॉक वाला फोटो आया था, उसके थोड़े दिन पहले भारतीय निशाने पर आने लगे थे। ये दी गार्जियन जो वेबसाइट है इंडियन ब्रिटिश की, उसका कहना है। अब आगे देखते हैं। शिल्पा शेट्टी के जो पति हैं राज कुंद्रा जी क्या गुल खिला रहे हैं, कितने गंदे काम कर रहे हैं।
शिल्पा शेट्टी के पति की गिरफ्तारी। मुंबई पुलिस राज कुंद्रा को आज कोर्ट में पेश करेगी। क्राइम ब्रांच ने पोर्न फिल्में बनाने के आरोप में सोमवार को रात को अरेस्ट किया था। कल रात को इन्हें अरेस्ट किया गया था। ये भी आज सुबह का ही लेटेस्ट समाचार है। मैं आपको बता दूं, दैनिक भास्कर का समाचार, बहुत बड़ा अखबार है। इसके देखते हैं, इन्हें मुझे जानकारी है कि ये पोर्न फिल्में उनको अपलोड करवाते थे। इनके भाई हैं, विदेश में रहते, उनके माध्यम से कोई कंपनी चलाते थे, उसमें ये फिल्में दिखाते थे, गंदी फिल्में जिन्हें आप कहते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और मशहूर बिजनेसमैन राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने सोमवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। कुंद्रा पर अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें कुछ ऐप्स पर दिखाने का आरोप है। सूत्रों के अनुसार इस मामले में राज कुंद्रा को आज मंगलवार सुबह 11 बजे पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। इससे पहले कुंद्रा को सुबह 4:15 जे अस्पताल से मुंबई कमिश्नर पुलिस के ऑफिस लाया गया था। उन्हें सुबह 4 बजे क्राइम ब्रांच दफ्तर से मुंबई के जे अस्पताल मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया था। अब आप समझ सकते हैं मित्रों, इन्हें उद्योगपति कहा जाता है। ये बाहर से चमक धमक वाले लोग हैं, कितना गंदा काम कर सकते हैं ये आप समझ सकते हैं। इसके बारे में अब जो भी रिपोर्ट आएगी बाद में देखा जाएगा क्या खुलासे होते हैं। आप थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी जो जनसंख्या नियंत्रण पे कानून लाना चाहते हैं, उसके संबंध में बहुत सारे सुझाव 19 जुलाई तक मांगे गए थे। तो उसमें सब ये सुझाव आया है कि जो एक संतान वालों के अतिरिक्त प्रोत्साहन के लिए कहा गया है, उस पर उसको न रखा जाए, उसको हटाया जाए, कहने का तात्पर्य है ये सुझाव में। तो इसमें फिर से मंथन शुरू हो गया है। और इसमें बता दूं, इसमें लिखा हुआ उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने भले ही जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बन रहे कानून में एक संतान वाले दंपति को अतिरिक्त प्रोत्साहन की सिफारिश की है, लेकिन इस पर आम सहमत नज़र नहीं आ रही है। इस प्रस्तावित कानून पर ऐसे कई अहम बिंदुओं पर नए सिरे से मंथन होगा। राज्य विधि आयोग को उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण व कल्याण विधेयक 2021 के प्रारूप पर 8000 से अधिक सुझाव मिले हैं। आयोग के प्रस्तावित प्रारूप में कई बिंदुओं पर छूट का दायरा बढ़ भी सकता है और कुछ कटौतियां भी हो सकती हैं। किसी में छूट मांगी है, विशेषकर एक बच्चे वाले में कहा गया है कि ये छूट इतनी सही नहीं है। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति AN मित्तल का कहना है कि 8000 से अधिक सुझाव मिले हैं, जिन्हें अलग अलग श्रेणी में बांटकर उनका अध्ययन किया जाएगा। माना जा रहा है कि आयोग इस माह के अंत तक प्रारूप को अंतिम रूप देकर उसे शासन को सौंप देगा। इसी जुलाई में शासन सौंप देगा, अंतिम रूप दे करके सुझाव सब करेक्शन कर करके जो भी है योगी सरकार को इस महीने लास्ट में सौंप दिया जाएगा कि आप इसे कानून लागू करिए। राज्य सरकार अगले माह मानसून सत्र में जनसंख्या अगले माह मतलब दिसंबर, कहने का मतलब अगस्त में मानसून सत्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून के विधेयक को विधानमंडल में ला सकती है कानून बनाने के लिए। अब थोड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारे जो लोग अनाज देते हैं उत्तर प्रदेश में कोटा से, इस समय तो फ्री का ही मिल रहा है, फ्री राशन के साथ बैग भी देगी योगी सरकार। नहीं ले जाना होगा घर से थैला, आपको घर से बैग या थैला या बोरी कुछ नहीं ले जाना होगा, सरकार इसकी खुद उपलब्ध करवाएगी आपको, और जनप्रतिनिधियों के वहाँ मौजूदगी में आपको थैला बांटे जाएंगे। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने सभी जिलाधिकारियों से इस संबंध में पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि खाद्य एवं रसद विभाग को बैग की आपूर्ति सूचना विभाग के माध्यम से कराई जा रही है। सभी जिलों में बैग की उपलब्धता जिला पूर्ति अधिकारियों व जिला सूचना अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से कराई जाएगी। इन दोनों अधिकारियों को यह जिम्मेदारी भी होगी कि प्रत्येक राशन की दुकान पर प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रत्येक लाभार्थी को बैग वितरित किया जाए। कहने का मतलब कोई न कोई सांसद, विधायक, मंत्री क्या आएंगे, आप सब जानते हैं, कोई वहाँ के प्रधान हैं, कुछ भी हैं, सभासद हैं, इस तरह लोगों को उपलब्धि सब बंटवा दिए जाएंगे। कहीं कहीं फोटो खिंचवाने के सांसद विधायक पहुँच भी जाएंगे, आप सब जानते हैं, किया जाए। सभी जिलाधिकारियों से इस कार्य के लिए किसी अपर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करने और बैग वितरण की वास्तविक स्थिति से शासन को अवगत कराने को कहा गया है। तो आप सबको, मुझे जो समाचार देख के लग रहा है कि हर बार आपको बैग नहीं मिलेगा फ्री, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के द्वारा इतना तामझाम के द्वारा वितरण किया जाना है, तो कहने का मतलब है कि एक बार दिया जाएगा, उसको आपको हर बार ले जाना होगा। इतनी बड़ी व्यवस्था से वितरण कराया जा रहा है इतनी प्रदर्शन के द्वारा, एक ही बार आपको दिया जाएगा, हर बार आपको नहीं मिलेगा, जिस तरह इस समाचार में लिखा हुआ है।
तो मित्रों, बहुत ही अच्छी जानकारी थी हमने आपको उपलब्ध कराई। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। चलिए अगली वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।